यदि आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया है या करने के बारे में सोच रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। घर में नर्मदा नदी के से निकले पत्थर से बना शिवलिंग रखना चाहिए। यह अधिक शुभकारी होता है, लेकिन इससे जुड़े नियमों की खास जानकारी बेहद ज़रूरी है। घर में नर्मदा नदी से निकले पत्थर से बना शिवलिंग रखना अधिक शुभकारी होता है। घर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए, उसको वैसे ही रखकर पूजा करें। दयालु किसी को माना गया है तो वो है भगवान शिव, लेकिन किसी से गलती हो जाए तो फिर उनसे बड़ा कोई क्रोधी भी नहीं होता। भगवान शिव इतने भोले हैं कि जो भी भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारता है तो उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर लोग भगवान शिव की पूजा करने के लिए शिवलिंग को घर में स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे में यदि आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया हुआ है या करने के बारे में सोच रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अब सवाल है कि क्या घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहिए या नहीं? यदि हाँ, तो किन गलतियों को करने से बचना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस दिशा में शिवलिंग को रखना चाहिए? तो चलिए जानते हैं। दिशा का रखें विशेष ध्यान। वैसे तो घर में कोई भी शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन इससे जुड़े नियमों की जानकारी होना जरूरी है। घर में नर्मदा नदी से निकले पत्थर से बना शिवलिंग रखना चाहिए, यह अधिक शुभकारी होता है। हालांकि शिवलिंग स्थापित करते हुए ध्यान रखें कि शिवलिंग उत्तर या पूर्व दिशा में ही हो। इसके अलावा प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल विधि पूर्वक पूजन बेहद जरूरी है। हालांकि पूजा के समय शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने से बचना चाहिए। स्थान का होता है बहुत बड़ा महत्व। घर में शिवलिंग स्थापित करने से पहले स्थान का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। ध्यान रहे कि घर के कोने में शिवलिंग न रखें। ऐसी जगह का चुनाव करने से भगवान शिव की ठीक से पूजा नहीं हो पाती है। इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और जीवन में गलत प्रभाव पड़ सकता है। शिवलिंग का स्थान बदलने से बचें। घर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी चाहिए। उसको वैसे ही रखकर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उनका नित्य अभिषेक करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि शिवलिंग का स्थान ना बदले। अगर विशेष कारणों से ऐसा करना पड़ रहा है तो शिवलिंग को हटाने से पहले उसे गंगा जल और ठंडे दूध से स्नान कराएं, फिर जगह को बदलें। बिना किसी पात्र के दूध चढ़ाने से बचें। कुछ लोग भगवान शिव को बिना किसी पात्र के सीधे दुकान से पैकेट वाला दूध लेकर चढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए। दूध चढ़ाते वक्त एक बात का और ध्यान रखें कि दूध पूरी तरह ठंडा हो, बेशक मौसम कोई भी हो। इसके अलावा शिव का अभिषेक केवल गाय के दूध से ही करना चाहिए। शिवलिंग अकेले रखने से बचें। जब आप अपने घर पर शिवलिंग स्थापित कर रहे हो तो ध्यान रखें कि शिवलिंग को कभी भी अकेले न रखें। इसके साथ माँ पार्वती और गणेश की मूर्तियाँ भी रखें। इसके अलावा शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी की पत्तियाँ नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ना खाएं। पूजा के समय शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद खुद खाने से बचना चाहिए। हालांकि इसको आप दूसरों को बांट सकते हैं। माना जाता है कि यदि खुद के द्वारा शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद खाने से जीवन कष्टकारी हो जाता है और भक्त भाग्यहीन हो जाता है।
घर में शिवलिंग रखने से पहले जान ले शिव पुराण के ये नियम। नंबर 1, मान्यता है कि घर में शिवलिंग रखने के लिए प्राण प्रतिष्ठा करवाना अनिवार्य नहीं है। हालांकि नियमित रूप से उसकी पूजा और अभिषेक करना अनिवार्य माना गया है। नंबर 2, घर में कभी भी बड़े आकार का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में अंगूठे के ऊपर वाले पोर से बड़ा शिवलिंग घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। नंबर 3, शिव पुराण में वर्णित है कि घर में एक से अधिक शिवलिंग नहीं होना चाहिए। अगर आपके भी घर में एक से अधिक शिवलिंग है तो उसे तुरंत हटा दें। किसी पंडित जी से सलाह लेकर किसी मंदिर में उसे रख दें या किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। नंबर 4, शिवलिंग की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी शुद्ध पात्र में जल भरकर उसमें शिवलिंग को रखकर नियमित रूप से अभिषेक किया जाना चाहिए। नंबर 5, शिवलिंग को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ भी जाए साथ ले जाएं और नियम से पूजा करें। नंबर 6, कर्म कांड के जानकारों का कहना है कि अगर घर में किसी धातु का शिवलिंग है तो यह सिर्फ सोने, चांदी या तांबे का बना होना चाहिए। साथ ही उस शिवलिंग में धातु का एक नाग भी लपेटा रहना चाहिए। नंबर 7, नर्मदा नदी के पत्थर से बना हुआ शिवलिंग बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा घर में पारद शिवलिंग रखना भी शुभ माना गया है। नंबर 8, जिस स्थान पर शिवलिंग रखा जाए उसके आसपास भगवान शिव के परिवार का एक फोटो जरूर लगाना चाहिए। शिवलिंग को कभी अकेला नहीं रखा जाता है। नंबर 9, घर में शिवलिंग हो या शिव जी की कोई तस्वीर, भक्तों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शिव जी पर तुलसी, केतली के फूल, सिंदूर और हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 10, शिवलिंग को हमेशा पूजा स्थान पर ही रखा जाता है। शिवलिंग को बेडरूम में रखना अच्छा नहीं माना गया है। साथ ही उस स्थान को खुला रखना चाहिए जहां शिवलिंग रखा जाता है। तो दोस्तों, शिवलिंग के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में, और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।